हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं कि इसमें शेयर होल्डर कोटा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरीके से हमको अलॉटमेंट मिलेगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हमको अलॉटमेंट अप्लाई करना है नहीं करना है। तो आओ दोस्तों, हम पूरी डिटेल जानकारी के साथ आपके साथ साझा करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है शेयर होल्डर कोटे के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे इसके बारे में। तो हम अब बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर कोटे का बताएंगे, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है अभी की तारीख में वो बताएंगे आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो चाहो हम शुरू करते हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अगर आईपीओ है, अगर आप इसमें शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्ड डेट जो 29 अगस्त को है उससे पहले आपके अकाउंट में बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस का कोई भी एक शेयर आपके अकाउंट में 29 अगस्त की डेट को होना चाहिए दोस्तों, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एक शेयर बजाज फिनसर्व का, बजाज शेयर का ख़रीद लिया होगा। दोस्तों ये वीडियो लंबा होने वाला है नो डाउट, क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, अंत तक हमारा वीडियो देखिएगा। आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे शेयर होल्डर कोटा के रिगार्डिंग, रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी, इस कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है, उसमें हम पूरी आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 29 अगस्त से पहले एक शेयर बजाज फिनसर्व का ख़रीद लिया होगा, ठीक है। अगर आप शेयर होल्डर कोटा में 2 लाख रुपए से कम की राशि की आवेदन करेंगे तभी आप एचएनआई रिटेल कोटा और शेयर होल्डर कोटा में 2 अलग अलग एप्लीकेशन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर आप 2 लाख से नीचे मतलब 13 लॉट में अप्लाई करेंगे तभी आप शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल या शेयर होल्डर कोटा प्लस एचएनआई कैटेगरी, शेयर होल्डर कोटा प्लस बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 लाख से ऊपर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर दिया और आपने साइमल्टेनियसली रिटेल एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन डाल दिया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे गौर करने की बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, आपको 2 लाख से ऊपर की बिड अप्लाई नहीं करनी है अगर आप दोनों कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप शेयर होल्डर कोटे में भी अप्लाई करना चाहते हैं और साथ में रिटेल एचएनआई में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको शेयर होल्डर कोटे में 13 लॉट से ज़्यादा का बिड नहीं अप्लाई करना है। ये तो एक पहला सिनेरियो हो गया। हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। अगर आप शेयर होल्डर कोटे में 2 लाख रुपए से अधिक की राशि का आवेदन करेंगे तब आप एचएनआई रिटेल कोटे में आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्लियर लिखा गया है। अगर आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप सपोज़ 2 लाख से ज़्यादा की शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं, 14 लॉट से आपने अप्लाई कर दिया और साइमल्टेनियस हमने रिटेल में भी डाल दिया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। आपको ये ध्यान रखना है, आपको यह क्लियर हो जाना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप रिटेल में भी या एचएनआई में भी अप्लाई करना चाहते हैं और शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों 13 लॉट से ज़्यादा अप्लाई मत कीजिएगा, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस कैटेगरी में कितना अप्लाई करना है। उससे पहले हम आपको इसके बेसिक की जानकारी दे देते हैं, कंपनी क्या काम करती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक नॉन डिपॉजिट बैंक एनबीएफसी है जो कि आगे हाउसिंग लोन का काम करती है। इसका एयूएम आज की डेट में 91,000 का है। 31 मार्च 2024 को इसका एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, इस कंपनी के अंडर में कितनी असेट्स आती हैं, इसने कितने लोन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसने 91,370 करोड़ के लोन आज की तारीख में दे रखे हैं। कंपनी इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को परचेज़ के लिए, घर, कमर्शियल शॉप्स के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। कंपनी लैप भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या काम करती है ये क्लियर है, ओके। अगर हम कंपनी के होम लोन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल एयूएम का 57.8% एयूएम इसने जो लोन दे रखे हैं वो 57% हाउसिंग लोन में दे रखे हैं। उसमें से हाउसिंग लोन में से भी 87%
जो लोन है वो सैलराइड कस्टमर को दिया है और 12.5% सेल्फ एम्प्लॉयड को दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कंपनी ने किया है। मतलब 57% जो लोन है वो हाउसिंग लोन में दिया है, इतना डाइवर्सिफाइड, उसमें भी एम्प्लॉयड सैलरीड क्लास को दिया है। तो इसके इतनी रिस्क कम हो जाती है कंपनी की कि कंपनी का एनपी होने की संभावना बहुत कम है। और इसकी एवरेज टिकट साइज़ 46 लाख की है विद एन एवरेज जो लोन टू वैल्यू रेशियो है मतलब 70%। अगर कोई भी कंपनी मतलब सपोज़ कोई भी इंडिविजुअल इसके पास लोन लेने आता है तो उसका 70% वैल्यू का 70% ही लोन देती है। अगर 1 करोड़ का लोन ले रहा है कोई तो उसका 70 लाख ही लोन देती है। यहाँ भी कंपनी बहुत ही रिस्क फ्री है। इसका ग्रॉस एनपीए रेशियो 0.27 है, बहुत ही कम है। नेट एनपीए 0.10%। ओहो, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्रॉस एनपीए मतलब ऐसा पैसा 100 रुपये मैंने अगर लैंड किए हैं और उसमें से 5 रुपये अगर मेरा एनपी हो वापस नहीं आए हैं तो वो मेरा ग्रॉस एनपी है। और नेट एनपी मतलब उस 5 रुपये में से सपोज़ करो 3 रुपये मैंने पीएनडल में डाल के राइट ऑफ कर दिया है तो मेरा 2 रुपये ऐसा है जो नेट एनपी है, जो अभी तक मेरे पीएनडल में गया नहीं है, राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो उसको हम नेट एनपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं कंपनी के बारे में और थोड़ी डिटेल बताऊँ तो कंपनी का मार्च 24 में 3,08,693 एक्टिव कस्टमर है, जिसमें से 81.70 कस्टमर हैं जिन्होंने होम लोन ले रखे हैं। और कंपनी का जो नेटवर्क है 215 ब्रांचेस हैं, 174 लोकेशन में 20 स्टेट में। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इसका जो कंट्रीब्यूशन देती है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, गुजरात में, दिल्ली में, इन सब में इनका बहुत ही अच्छा स्टे होल्ड है। मतलब यहाँ पे इसके ज़्यादा कस्टमर बेस हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लियर लिखा हुआ है, इसका AUM 91 है। इसमें से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में इसका बहुत अच्छा स्टेक है। अब मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इसकी जो टोटल इनकम रेवेन्यू है वो ईयर ऑन आप देख सकते हैं 3767 करोड़ की थी, फिर आपका 5665 करोड़ की हो गया और 2024 में 7618 करोड़ की होगी। मतलब ईयर ऑन ईयर 50% पहली ग्रोथ है, फिर 34% की ग्रोथ है, आप देख सकते हैं 34% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 710 करोड़ 2022 में था, अब वही बढ़ के आपका 23 में 1258 करोड़, मतलब 77% का जंप है। और फिर 24 में 37% का जंप है। प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हुआ क्योंकि कंपनी जैसे जैसे ग्रो कर रही है तो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बट 37% का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, बट दोस्तों कम नहीं है। कंपनी का एसेट बेस देखो 48,000 करोड़ से बढ़ के आज की डेट में 81,827 करोड़ हो गई है। इसका लोन बोरोइंग्स भी 41,000 से बढ़ के 69,000 हो गया है करीब। तो ईयर ऑन ईयर सब चीज़ अच्छी है। इसके फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। इसके जो लिस्टिंग पेयर्स की बात करें अगर तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम फाइनेंस, आधार हाउसिंग, आवास फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, ये सब इसकी पेयर कंपनीज हैं। ये IPO 9 सितंबर को ओपन होगा दोस्तों, 11 सितंबर को क्लोज़ होगा। इसका अलॉटमेंट के फिनटेक की वेबसाइट पर 12 सितंबर को आएगा। डेबिट और रिफंड की डेट 13 सितंबर को रखी गई है और ये IPO 16 तारीख को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस IPO का साइज़ की बात करें तो 6,560 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसमें 3,560 करोड़ का, OFS 3,000 करोड़ का। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि फ्रेश इशू मतलब ऐसा पैसा जो कंपनी के पास जाएगा वो कंपनी अपने बिजनेस में यूज़ करती है। OFS मतलब कि ऐसा पैसा जो प्रमोटर अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं वो पैसा प्रमोटर के पास जाएगा, कंपनी को नहीं जाएगा, कंपनी के बिज़नेस में यूज़ नहीं होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये है, प्राइस बैंड 72 से 76 रुपये हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। टेंटेटिव है। लॉट साइज़ 15,000 करोड़ की रिटेल में होने वाली है। रिटेल का पोर्शन 35% रखा गया है, मतलब 2,000 करोड़ रुपए रिटेल के लिए रखे गए हैं। बहुत ही अच्छा कोटा रखा गया है रिटेल के लिए। मुझे पर्सनली लगता है कि रिटेल कोटा में है अप्लाई करने पर फॉर्म अलॉटमेंट 100% अलॉटमेंट आने की बहुत संभावना है। मैं ये भी मान सकता हूँ, हो सकता है कि रिटेल कोटा पूरा सब्सक्राइब नहीं हो। और अगर रिटेल कोटा पूरा सब्सक्राइब नहीं होता है दोस्तों तो इस केस में हमको रिटेल कोटा में है 13 लॉट अप्लाई करने हैं तो हमको पूरे के पूरा लॉट का अलॉटमेंट आ जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। शेयर होल्डर का कोटा 10% रखा गया है दोस्तों। शेयर होल्डर का कोटा 10% का बहुत ही अच्छा कोटा रखा गया है। अगर कंपनी में अप्लाई करना है नहीं करना है उसकी बात करें, कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, प्रमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, आपने देखे हैं। उसके प्रॉफिट में ग्रोथ है, उसमें सेल्स में ग्रोथ है। बजाज ग्रुप का एक रेप्यूटेड कंपनी है और
पर्सनली मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर आगे हम बात करते हैं। अब मैं आपको शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या रखा गया है, मैं आपको इसमें डिटेल जानकारी देता हूँ। देखिए पहला सिनेरियो ऐसा आता है, अगर आप प्लान कर रहे हैं 2 लाख से नीचे की बिड अप्लाई करने में शेयर होल्डर कोटा में, तो आप उस केस में 3 पॉसिबिलिटी में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पहला 2 लाख से नीचे, मतलब आप 13 लॉट या उससे नीचे अप्लाई कर रहे हैं, तभी ये केस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तब आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिग HNI मतलब 10 लाख की लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में अलॉटमेंट आपको मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, शेयर होल्डर कोटा में अगर अप्लाई करते हैं तो आप स्मॉल HNI में अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो आप रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला केस होता है जब आप 2 लाख से नीचे की बिड अप्लाई करते हैं। अगर दूसरा केस, जब आप 2 लाख से ऊपर की बिड अप्लाई करते हैं, तो कंपनी ने क्लियर लिखा है ऐसा कि अगर आप 2 लाख से ऊपर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे तो आप दूसरा कोई भी कोटा अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, नहीं कर सकते। ओनली आप शेयर होल्डर कोटा। अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्लियर लिखा है अलॉटमेंट प्रोसीजर इन शेयर होल्डर कोटा इज़ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलने वाला है। यही एक बहुत मेजर चीज़ है इसमें दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो अलॉटमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होगा। सपोज़ करो, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि अगर शेयर होल्डर कोटा 1 गुना सब्सक्राइब होता है, तो आपने जितने लॉट से भी अप्लाई किया है, जितने भी लॉट से 5, 10, 15, 20, 25, 30 और सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में आपने अप्लाई किया है, अगर 2 लाख से नीचे, साथ में आपने रिटेल अप्लाई किया है वो भी किया, वो अलग बात है। अगर आप 2 लाख से ऊपर एक ही अकाउंट में एक ही एप्लीकेशन लगा रहे हैं, सपोज 1 गुना सब्सक्राइब हुआ, आपने 50 लॉट लगाए, तो आपको 50 के 50 लॉट मिलने वाले हैं दोस्तों। और सपोज़ करो कि ये IPO शेयर होल्डर कैटेगरी में 13 गुना सब्सक्राइब होता है और आप 13 लॉट की बिल डालते हैं, तो आपको एक लॉट का फर्म अलॉटमेंट आएगा। और अगर आप 26 लॉट की बिड डालते हैं दोस्तों, अगर 26 लॉट की बिड डालते हैं तो आप और कोई कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अगर आप 26 लॉट की बिड अप्लाई करते हैं तो आपको 2 अलॉटमेंट कंफर्म मिलेंगे। अगर आप 39 की अप्लाई करते हैं तो आपको 3 लॉट कंफर्म मिलेंगे। तो इसी तरीके से इसमें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होने वाला है। मैं एक और सिनेरियो लेता हूँ कि अगर 4 गुना सब्सक्राइब होता है शेयर होल्डर कोटा, ठीक है, अगर शेयर होल्डर कोटा सिर्फ 4 गुना सब्सक्राइब होता है और आपने 1 लॉट अप्लाई किया, मैं शुरू से लेता हूँ, अगर आपने 1 लॉट अप्लाई किया तो हर 4 में से 1 को अप्लाई होगा, तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है 25%। आपने 2 लॉट से अप्लाई किया है तो आपको 50% लगने का चांस है, हर 2 में से 1 को लगेगा ऐसा। अगर आपने 3 किया है तो आपका 75%, 4 अलॉटमेंट किया तो आपको 1 अलॉटमेंट 100% आने वाला है दोस्तों, 1 तो आएगा ही आएगा। आपने 5 अलॉटमेंट किए हैं, 5 में बिड डाली है, 6 में बिड डाली है, 7 में डाली है, 8 में डाली है। अगर 8 बिड अप्लाई किए तो आपको 2 अलॉटमेंट कंफर्म मिलेगा। आपने 12 की डाली है बिड तो आपको 3 मिलेगा। लाइक वाइज ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट चलेगा दोस्तों, ठीक है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक अडेंडम फाइल करेगी इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ये रिटेलर्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इस तरीके से तो क्या होगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो 5 करोड़ 50 करोड़ की बिड डाल देंगे, ओवर सब्सक्राइब करवा देंगे शेयर होल्डर कोटा को। आप समझो 50-100 गुना करा दिया, तो रिटेलर्स के हाथ में शेयर होल्डर कोटा में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा गेम होने वाला है। आपको लास्ट दिन तक इंतज़ार करना है, आप लास्ट दिन तक इंतज़ार कीजिएगा क्या होता है। 2 बजे के बाद लास्ट दिन में अपनी बिड डालिएगा, उससे पहले मत डालिएगा। और आपका अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसी समय जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं सोचता हूं कि आपको सब कुछ चीज़ क्लियर हो गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको हो सके उतना शेयर कीजिए, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे डिटेल आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।